दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाथ। आप देख रहे हैं सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल विषय का। आखिरकार भूगोल विषय की हम उपयोगिता देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एंड यूपीएससी मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू में। दोस्तों, आखिरकार आप किस प्रकार भूगोल विषय को तैयार करें कि आप हर एग्जाम में, हर तैयारी में, हर तरह से मजबूत अपने इस पक्ष को रख सके। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक्स होते हैं, उसी तरह से हमारे भूगोल विषय के भी कुछ बेसिक्स हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले हम भूगोल का अर्थ समझेंगे। भूगोल क्या है, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, हमें किन किन का अध्ययन करना है, आखिरकार किस हिस्से से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का क्या ट्रेंड है। हर एक क्वेश्चन में हम बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन अपना पहला क्वेश्चन लेंगे कि भूगोल क्या है। दोस्तों, भूगोल का अध्ययन करने से पहले हम ये सोचते हैं कि भूगोल का अर्थ क्या है। दोस्तों, भूगोल का अर्थ, भूगोल शब्द है वो ज्योग्राफी शब्द से बना है, और ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है ज्योग्राफिया, उससे बना है। और ये ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो इरेटोस्थेनीज को जाता है, इसीलिए उनको भी भूगोल के पिता कहा जाता है। चर्चा करेंगे किसको विस्तृत भूगोल के पिता कहा जाता है, किसको व्यवस्थित भूगोल के पिता कहा जाता है। ये सारी चर्चाएं हमारे साथ बने रहोगे, लगातार होती रहेगी। दोस्तों, भूगोल का अर्थ हम ज्योग्राफिया, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन। दोस्तों, आपको सीमित शब्दों में अगर परिभाषा देनी हो तो आप कह सकते हो कि भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। लेकिन आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते ये परिभाषाएं देना उचित नहीं समझोगे। भूगोल का अर्थ, भूगोल की परिभाषा देते वक्त आप ये जरूर कहोगे कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, लेकिन संक्षिप्त रूप में है। लेकिन विस्तृत रूप में आप क्या परिभाषा दोगे कि भूगोल पृथ्वी पर मानव और पृथ्वी के मध्य, मानव और प्राकृतिक संसाधनों के मध्य या प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त संसाधनों के मध्य होने वाली प्रक्रियाओं के कारण होने वाले पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में करेंगे उसको हम भूगोल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, भूगोल देखो, आप इतिहास का अगर कालिक विश्लेषण करते हो, आप काल का इतिहास, अगर काल के बारे में पढ़ना चाहते हो कि मध्य काल, प्राचीन काल, ये सारे कालिक विश्लेषण किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं? इतिहास के अंतर्गत। लेकिन जब आप भूगोल पढ़ोगे, कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें भूगोल में होगी। भूगोल को हम ऑब्जर्वेशन साइंस भी कह सकते हैं। कोई भी घटना घटित हो जाती है उसके बारे में हम उनका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये आगे की बात है। लेकिन अब हम चलते हैं, बात करते हैं भूगोल के पिता के रूप में। दोस्तों, भूगोल के पिता के रूप में अगर हम बात करें तो हिकेटियस को भी भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया कि दो महाद्वीपों, यूरोप और एशिया महाद्वीप की इन्होंने पहल रखी और उसी प्रस्तुत की, और उसमें उसके सहारे जितने भी जो अपने भूखंड देखते हैं, जैसे सागर हो गया, नदी होगी, तालाब हो गया, एक महाद्वीप की इन्होंने बहुत ही अच्छी अवधारणा दी उसी के आधार पर। लेकिन इरेटोस्थेनीज, जिनको व्यवस्थित भूगोल के पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, और ज्योग्राफिया इनकी बुक का नाम भी है। दोस्तों, इसी के साथ भी इन दोनों को पिता के बारे में आपको पता हो गया। जनरली पूछा जाए तो आप इरेटोस्थेनीज को दे सकते हैं, व्यवस्थित भूगोल का पिता हिकेटियस को भी दे सकते हैं, इस प्रकार आप दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिरकार भूगोल को किससे पढ़ा जाए। दोस्तों, भूगोल में पढ़ने के लिए इसकी दो शाखाएं काम करती है। एक तो क्रमबद्ध भूगोल, एक पारदर्शिक भूगोल, और एक होता है मानव भूगोल। देखो, क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है कि हम किसी एक चीज को स्थिर मान लेते हैं, जैसे पृथ्वी। और पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया, ग्रह की निर्माण प्रक्रिया, ये सारी अध्ययन हम क्रमबद्ध भूगोल में करेंगे। लेकिन पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी पर हमने देखा कि जितने भी महाद्वीप है उनमें से किसी भी एक महाद्वीप को उठा लिया, जैसे एशिया महाद्वीप को उठा लिया, उसके पर्वत, पहाड़, पठार, ये सारी अगर उनका अध्ययन करते हैं, रीजनली अध्ययन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पारदर्शी भूगोल। लेकिन जब इन पारदर्शिक भूगोल या किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और मानव द्वारा जो की गई एक्टिविटी, उनका अध्ययन अगर हम किसी में करते हैं तो उसको हम मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल में आपने देखा होगा प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये सारी चीजें वहां हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम अगला अध्ययन हमारा अगला होता है कि आखिरकार हम किस प्रकार भूगोल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दोस्तों, भूगोल के क्वेश्चन का ट्रेंड यह रहा हाल ही में कि भूगोल के क्वेश्चन करंट अफेयर से आधारित होते हैं। जैसे आपका अफगानिस्तान वाला मुद्दा, तालिबान वाला मुद्दा अफगानिस्तान में हो रहा था ना, उससे उठाकर प्रीलिम्स क्वेश्चन आए कि अफगानिस्तान की सीमाओं कौन कौन देश से लगते हैं, और कौन सी झील सूख रही है। झील से संबंधित अफ्रीका में एक झील थी, उस झील के बारे में कि कौन सी झील सूख गई, मरुस्थल में परिवर्तित होगी। देखो, करंट से रिलेटेड करने आपका स्टैटिक पोर्शन अगर मजबूत है तो आप कहीं ना कहीं उसको अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकेंगे।
इसके साथ ही हम आपको बता दें कि भूगोल ऐसा विषय है जिसको समय के साथ में परिवर्तित होता रहता है। भूगोल के साथ में नई नई अवधारणाएं आती, विद्वान आते हैं। इसी के साथ में हम मिलेंगे नई क्लास में दोस्तों। धन्यवाद।